सिंगल लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया, तो वो भी बड़ी एक अच्छी बात रही लोगों के लिए, आवाम के लिए। तो उसके बाद फिर दिन रात काम जो है वो जोरों से जारी रहा। अब ज़मीन खिसकना जो है वो रुक चुकी है, बंद हो चुकी है, जो पहले जिस तरह से बड़ा डिस्ट्रॉय हो। ये ज़मीन खिसकना तो बंद हो गई है, लेकिन ये ज़ीरो मतलब स्पीड से चल रही है। अच्छा। अभी भी हाँ, नीचे नीचे जो एरियाज हैं इसके नीचे दरिया के साथ साथ, तो वहाँ से आस्ते आस्ते ज़मीन हाँ खिसकती है, वहाँ रुकने का कोई नाम नहीं है। अब जो इसके अंदर जो पानी यहाँ निकल रहा है, यहाँ एक पानी निकल रहा है, इसके साथ में इधर पानी निकल रहा है, एक ऊपर निकल रहा है, तो ये पानी का क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत ये वो अंदर जा रहा है और आगे इसका कोई पानी की कोई मूवमेंट नहीं है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं, तो वो इसकी ज़मीन के अंदर ही धंस रहा है। अच्छा। तो पानी के एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इसमें धंस रहा है, और ये ज़मीन ये हमारी जो ये अभी भी खतरा है, अभी भी इसका खतरा ही है। लेकिन चलो एक ये है कि अब आवाम के आने जाने के लिए रास्ता खुल गया है। आप लोग जानते हैं कि रामबन परनोत के अंदर लैंड सीकिंग जाने के एक डिस्ट्रॉय हुआ था, जिसमें ज़मीन जो है वो खिसक गई थी। आप लोग बड़ा बेहतर जानते हैं कि रामबन के अंदर एक कुदरत का कहर पड़ा था और ज़मीन जो है वो खिसक गई थी और लोगों का आने जाने का सिस्टम जो है वो, आने जाने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका था। जितने भी ये वही रोड था जो आप लोग गूल संगलदान को जाते थे, वरना ये रोड जो है वो टोटली जो है वो बंद हो चुका था और रोड के चलते जो है वो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वरना कल जो है वो शाम को जो है वो ये रोड जो है वो ओपन हुआ है। अब लोग जो है वो जा रहे हैं, तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वो सामने देखिए कि नई कटिंग यहाँ पर हुई है और नई कटिंग के साथ जो है वो लोगों का आना जाना जो है वो फिर से शुरू हो गया। ये पहले जो है वो पावर प्रोजेक्ट होता था, जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये एक पुराना पावर प्रोजेक्ट था जो आप लोग रोड पर देखते थे, वरना वो तहस नहस हो गया था और क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर आप लोगों को बताया जाए कि कुछ लगभग 50 फैमिलियाँ जो है वो घर से बेघर हुई थी और 50 फैमिलियों को लेकर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने कई सारे मसले उनके हल भी किए, वरना कई सारे आप लोग जानते हैं कि अगर 50 घरों को सेटल करना है तो कितना मुश्किल होता है। वरना डिपकाम जम्मू भी यहाँ पर पहुँचे थे, वरना लगातार रास्ते की कटिंग हो रही थी। शायद अब ज़मीन चलना बंद हो गई है, उसके बाद जो है वो ये रोड जो है वो कल ही जो है वो ओपन हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना है, लोगों के लिए एक राहत की बात है। और जो लोग जहाँ पे सफ़र नहीं कर पा रहे थे, और आप लोग जानते हैं कि ये रोड की कनेक्टिविटी जो है वो गूल संगलदान रोड के साथ है, तो अगर आप लोग सफ़र करते हैं तो आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग जम्मू से आते हैं, जो जम्मू से आने जाने में आप लोग जानते थे यहाँ से पैदल जो है वो सफ़र करना पड़ता था। ये आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और डिस्टेंस को लेकर ये पूरी लैंड सीकिंग हुई थी, यानी कि ज़मीन खिसक गई और कई घर बेघर हुए। फिर उसके बाद जो है वो रोड जो है वो टोटली बंद हो गया था। उसी रोड के चलते आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ियां अभी अब जा रही हैं, आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग जम्मू में इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे गूल संगलदान में इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपनी व्हीकल्स, अपनी गाड़ी लेके जो है वो सफ़र करेंगे, तो वो लोग जा सकते हैं। अब रास्ता जो है वो खुल चुका है, वरना रास्ता खुल चुका है, वरना कच्चा रास्ता है। आप समझोगे थोड़ी बहुत कटिंग हुई है, वरना अभी भी थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़मीन खिसकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वरना आप लोग देख सकते हैं कि आने जाने का सिस्टम जो है वो ओके हो चुका है। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिन पहले एक बड़ा सैलाब रामबन के अंदर आया और रामबन के अंदर ज़मीन खिसकने से कई घर बेघर हो गए, आप यहाँ के लोकल हैं, किस तरह से देखते हैं? ये तो एक कुदरत का कहर हुआ। पिछले 25 अप्रैल की बात है ये। तो पूरा ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक सिंकिंग हुआ, तो काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें लोगों को बड़ी परेशानियां हुई। 4-5 ब्लॉक इसमें पूरे कट गए। डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक पूरा हिस्सा, गूल संगलदान, कभी गांधरी का, यहाँ से कट हो गया। लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने बड़ी कोशिशों में दिन रात करके मेहनत की और कल 25 तारीख यानी कि 1 महीने के बाद इस रोड को ओपन कर दिया। अच्छा। और अभी तो पहले किस तरह से आना जाना होता था? जब ये रोड लोगों को पैदल आना जाना था, लोगों का बहुत बड़ी मुश्किलात थी। पहले तो लोग वहाँ से चढ़ते थे ऊपर, और वो ऊपर वाला जंगल जो सामने नज़र आ रहा है, वहाँ से उतर के और वहाँ आगे डर रहता था, बहुत ज़बरदस्त
क्योंकि इसके बीच में तो कोई आना जाना था ही नहीं। ऐसा डर जैसा महसूस होता कि भाई मैं तो जाऊंगा लेकिन क्या पता उसमें धंस ना जाऊं। तो अब ये हुआ कि फिर इसको डी साहब ने एक मशीन लगा के जेसीपी, तो उसके ये करवाया कि इसको सिंगल लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया। तो वो भी बड़ी एक अच्छी बात रही लोगों के लिए, आवाम के लिए। तो उसके बाद फिर दिन रात काम जो है वो जोरों से जारी रहा। अब ज़मीन खिसकना जो है वो रुक चुकी है, बंद हो चुकी है, जो पहले जिस तरह से बड़ा डिस्ट्रॉय हुआ। ये ज़मीन खिसकना तो बंद हो गई है, लेकिन ये ज़ीरो मतलब स्पीड से चल रही है। अच्छा। अभी भी हाँ, नीचे नीचे जो एरियाज हैं इसके नीचे दरिया के साथ साथ, तो वहाँ से आस्ते आस्ते ज़मीन हाँ खिसकती है, वहाँ रुकने का कोई नाम नहीं है। अब जो इसके अंदर जो पानी यहाँ निकल रहा है, यहाँ एक पानी निकल रहा है, इसके साथ में इधर पानी निकल रहा है, एक ऊपर निकल रहा है। तो ये पानी का क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत ये वो अंदर जा रहा है और आगे इसका कोई पानी की कोई मूवमेंट नहीं है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं, तो वो इसकी ज़मीन के अंदर ही धंस रहा है। अच्छा। तो पानी के एक बहुत बड़ा कारण है कि जो इसमें धंस रहा है, और ये ज़मीन ये हमारी जो ये अभी भी खतरा है, अभी भी इसका खतरा ही है। लेकिन चलो एक ये है कि अब आवाम के आने जाने के लिए रास्ता खुल गया है। आप लोग जानते हैं कि अगर परनोत के अंदर एक बड़ा सैलाब आया था जिसमें कई घर जो है वो बेघर हो गए, उसी के चलते जो है वो रास्ता जो है वो रोड कनेक्टिविटी जो है वो टोटली डैमेज हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, और लोगों का आना जाना और गाड़ियों का आना जाना जो है वो टोटली जो है वो बंद हो चुका था। वरना वेल एंड फाइन जो है वो कल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। लगातार मशीनें लगी हुई हैं, काम चल रहा था, कल जो है वो इस रोड को जो है वो ओपन किया है। ये लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को परनोत से दिखा रहे हैं। फिलहाल ये खास रिपोर्ट परनोत डिस्ट्रिक्ट रामबन से। फिलहाल आप देखते रहें JQ अपडेट।